हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे महाशिवरात्रि पर घर में शिवलिंग स्थापना के नियम। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना का महत्व है। ये पूजा रात के चारों पहरों में की जाती है, जिसमें विधिपूर्वक भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है। महादेव की पूजा में कई मंत्रों का उच्चारण होता है। महाशिवरात्रि पर यदि भगवान शिव की सही विधि से उपासना की जाए तो जीवन के सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और साधकों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। इस पावन पर्व पर कई भक्त घर में भोलेनाथ की शिवलिंग स्वरूप की स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन शिवलिंग स्थापना करते समय नियमों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए भगवान शिव की पूजा में नियमों का पालन करना आवश्यक है। आइए जानते हैं घर में शिवलिंग स्थापित करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए। घर में कोई भी शिवलिंग स्थापित कर सकता है, लेकिन इसके साथ जुड़े नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। घर में नर्मदा नदी से निकले पत्थर से बना शिवलिंग रखना अधिक शुभ माना जाता है। शिवलिंग की स्थापना करते समय ध्यान रखें कि इसे उत्तर या पूर्व दिशा में रखा जाए। इसके अलावा प्रतिदिन सुबह और शाम विधिपूर्वक पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण है। पूजा के दौरान शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने से बचना चाहिए और घर में शिवलिंग स्थापित करने से पहले स्थान का चयन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखें कि शिवलिंग को घर के कोने में न रखें। यदि आप ऐसी जगह चुनते हैं तो भगवान शिव की पूजा सही तरीके से नहीं हो पाएगी, जिससे भगवान शिव नाराज हो सकते हैं और आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। घर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए। इसे उसी स्थान पर रखकर विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग का नियमित अभिषेक करना आवश्यक है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शिवलिंग का स्थान ना बदला जाए। यदि किसी विशेष कारण से स्थान बदलना आवश्यक हो तो शिवलिंग को हटाने से पहले उसे गंगा जल और ठंडे दूध से स्नान कराना चाहिए, फिर स्थान परिवर्तन करें। इसके साथ ही जब आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित करें तो ये सुनिश्चित करें कि शिवलिंग को कभी अकेला ना रखें। इसके साथ माँ पार्वती और गणेश की मूर्तियाँ भी रखें। इसके अलावा शिवलिंग पर तुलसी की पत्तियाँ चढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे उचित नहीं माना जाता है। शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, जो बहुत शुभ माना जाता है। और पूजा के दौरान शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद स्वयं खाने से बचना चाहिए। हालांकि आप इसे दूसरों के साथ बांट सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आप स्वयं द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद खाते हैं तो ये जीवन में कष्ट और भाग्यहीनता का कारण बन सकता है। तो यदि आप शिवलिंग की स्थापना महाशिवरात्रि पर करना चाहते हैं तो इन नियमों के पालन के साथ करें, ताकि भोलेनाथ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। तो ये थे महाशिवरात्रि पर घर पर शिवलिंग स्थापित करने के नियम। उम्मीद है इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। आप और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसी कामना से आप इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे फिर शीघ्र मिलेंगे अन्य किसी नई पोस्ट के साथ। दोस्तों, हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय सांस फूलने लगती है और आवाज़ सही नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को आप समझेंगे और अपना सहयोग हमें देंगे। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। आप सभी को महाशिवरात्रि पर भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। राधे राधे।